हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज हम लेके आए झारखंड की विशिष्ट पहचान, जो कि बहुत ही टॉप एमसीक्यू के रूप में ये शानदार आपका बेनिफिट होने वाली है। जैसा कि सीरीज आपको पता होगा कि डॉक्टर मनीष रंजन के 7500 एमसीक्यू के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा 5वां लेक्चर है, जो कि आज हम 150 प्लस एमसीक्यू के रूप में आज हम इसी एक ही वीडियो में देखेंगे। तो इसी एक ही वीडियो से 150 प्लस एमसीक्यू जो कि झारखंड जीके जैसे आगामी जितने भी झारखंड जेएसएससी सीजीएल म्युनिसिपल सीडीपीओ या जेटेट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जहां झारखंड जीके से सवाल बनने की साजिश है, वहां आपका ये बेनिफिट होने वाली है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहला सवाल जानते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय का प्रतिशत लगभग 26% था। कितना था? 26%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। झारखंड में किस आदिम जनजातीय चिन्हित है, मतलब कितनी आदिम जनजाति। तो जैसा कि हमें पता है टोटल 8 आदिम जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 8 आदिम जनजाति है झारखंड में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक आदिम जनजाति नहीं है। तो कौन एक आदिम जनजाति नहीं है? तो चीक बड़ाइक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चीक बड़ाइक आपका आदिम जनजाति नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिम जनजाति है। तो कौन सी अब एक आदिम जनजाति है? तो पहरिया एक आदिम जनजाति है। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान था। तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या, जो कि भील है। दूसरा है गोंड, तीसरा है संथाल। तो 2011 के जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में जनजातीय के हिसाब से झारखंड कितना नंबर पे है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए यानी चौथा नंबर पे। भारत कितना नंबर पे है? चौथा नंबर में सबसे ज़्यादा जनजातीय देखा जाता है। कहाँ? झारखंड में। नेक्स्ट है कि झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोरवा के नाम से जाना जाता है यहाँ की खेती को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है। किस जनजाति को शिल्प कला के क्षेत्र में बहुत ही शानदार तरीके से वो अपने आप में मतलब कुख्यात है। तो किस जनजाति है? तो महली जनजाति बांस के जो कटोरा उटर बनाते हैं, इसके आधार पर इसे शिल्प कला का महारत हासिल है इसे, जो कि 32 जनजातियों में से एक महली जनजाति है। नेक्स्ट है कि किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा कपड़ा बुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चीक बड़ाइक के द्वारा कपड़ा बुना जाता है, यानी टेलर के रूप में ये सब अपना मतलब दिनचर्या काम करते हैं। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। तो अभी हम लोग देखें जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्याओं को दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर जितनी भी जनजाति है सबको अगर 100% मान ले तो लगभग 35% आबादी सिर्फ संथालों का है। नेक्स्ट है कि ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है। तो संथालों की ओल चिकी लिपि मानी जाती है। संथाल जनजाति की लिपि ओल चिकी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को सर्वोच्च देवता है। तो संथाल जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है। तो संथाल जनजाति का सर्वोच्च देवता मारांग बुरु है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए मारांग बुरु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है। तो संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह किरिंग बापला यानी जो कि मध्यस्थता के द्वारा शादी होती है, जो कि हम लोग अगवा बोलते हैं, अगवा के द्वारा शादी होती है, वही वाला किरिंग बापला। नेक्स्ट है कि संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है। तो पोन क्या होता है? पोन जो है वो डॉरी को कहा जाता है, यानी वधु मूल्य। ठीक है, डॉरी सिस्टम हम लोग जानते हैं, वो वधु मूल्य को पोन कहा जाता है संथाल जनजाति में। नेक्स्ट है कि संथाल जनजातीय शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संथाल समाज में गोड़ेत का क्या काम है। अब गोड़ेत क्या है?
तो संथाल समाज में घोड़ेत का काम संदेशवाहक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संदेशवाहक। ये संदेशवाहक क्या है? जैसे मान के चलो गांव ग्राम में अगर मीटिंग या बैठक कुछ होने वाली है तो ये हर गांव के हर तबके के हर आदमी के तक मतलब बात पहुंचा देना है कि आज मीटिंग रखा गया है। तो ये कौन करता है? घोड़ेत करता है। ठीक है, तो घोड़ेत करता है संदेशवाहक। नेक्स्ट है 16 नंबर कि संथाली समाज में बिटलाहा क्या है? तो संथाली समाज में बिटलाहा क्या है? बिटलाहा एक सामाजिक बहिष्कार है जो कि मतलब यौन अवस्था के आधार पर अगर पकड़ा जाता है तो लड़के लड़कियों को घर से गांव से ही मतलब बहिष्कार कर दिया जाता है। इसी सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है जो कि सबसे जनजातीय दृष्टि का जनजातीय समाज का सबसे कठोर सजा यही है, सामाजिक बहिष्कार। और उसे अगर वही सजा को माफ़ करवाना है तो आपको भोज कार्यक्रम करना पड़ेगा, गांव को सबको खिलाना पड़ेगा, तभी ये समाज मतलब फिर उसको मिला लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजाति में पसरी प्रथा का प्रचलित है? ये पसरी प्रथा का प्रचलित किस जनजाति में है? उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में पसरी प्रथा का प्रचलित है। नेक्स्ट है कि उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो उरांव जनजाति में युवा गृह को धूमकड़िया के नाम से जाना जाता है। किस जनजाति से किस नाम से जाना जाता है? तो धूमकड़िया। युवा गृह यानी जो कि जैसे 18 साल हो गया, एडल्ट हो गया है, तो वो एक गांव में एक संगठन के रूप में उसको कमेटी के रूप में उसको जिम्मेदारी उसका नाम लिखाना पड़ता है, वहाँ पर ऐड हो जाता है, जो कि जितने भी सामाजिक व्यवस्था है वहाँ वो उसको सिखाया जाता है, जिसे उरांव जनजाति में धूमकुड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, लड़का लड़की जो दोनों उसमें ऐड होते हैं नाम लिखा जाता है, तो उसमें क्या कहा जाता है? तो लड़कियों को पैलरपा कहा जाता है, पैलरपा। ठीक है, पैलरपा कहा जाता है। संथाल जनजाति में सिंह बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? तो संथाल जनजाति में संथाल समाज में सिंह बोंगा जो है वह किस देवता के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य देवता। सूर्य देवता को सिंह बोंगा के नाम से जाना जाता है उरांव जन समाज में, उरांव समाज में सिंह बोंगा को किस देवता के समान माना जाता है? तो सूर्य देवता। नेक्स्ट है कि उरांव समाज में सरना क्या होता है? तो सरना क्या होता है? सरना एक पूजा स्थल है जो कि जंगल में पेड़ के आसपास रखा जाता है। ठीक है, और मान लिया जाता है कि ये सरना स्थल है और सरना स्थल वहीं जाके पूजा किया जाता है। तो पूजा स्थल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पूजा स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? तो उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को कोहा बेंजा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी कोहा बेंजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोहा बेंजा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पढ़ा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? तो पढ़ा पंचायत का गठन लगभग 12 गांवों को मिला के पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो प्रजातीय दृष्टि से मुंडा समाज को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा गया है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। आगे देखते हैं कि मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानता है? तो मुंडा समाज अपनी भाषा को होड़ो जगर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, होड़ो जगर। नेक्स्ट है कि मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं? तो मुंडा समाज पहाड़ देवता को बुरु बोंगा के रूप में पूजते हैं। ये वाला भी सवाल है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे पारसनाथ पहाड़ में ये सवाल करंट में था। ठीक है, नेक्स्ट है कि देसावली मुंडा समाज में होती है, क्या होती है? देसावली मुंडा समाज में क्या होती है? तो देसावली मुंडा समाज में ग्राम देवी है, वो गांव की देवी है, देसावली उसको बोला जाता है। किस समाज में? मुंडा समाज में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्योहार है? बाड़ा चित्ती, बापला, अनोबा या जाहिर? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अनोबा। अनोबा है एक मुंडा जनजाति की त्यौहार। नेक्स्ट है किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है? ये जेपीएससी पीटी में पूछा गया सवाल है, जो कि ये सवाल मैंने फेस किया है। तो 29 नंबर सवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा बा पर्व यानी सरहुल को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान है? तो मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान किसे कहा जाता है? तो धर्म यानी पुजारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो पाहन को। ठीक है, पौसे पुजारी पौसे पाहन याद रख सकते हैं।
तो मुंडा समाज के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मुंडा समाज में मानकी का कार्य क्या है। तो मुंडा समाज में मानकी का कार्य विवादों का निपटाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे घरेलू अगर झगड़ा हो जाए तो उसको निपटाने का काम सबसे ज़्यादा अगर अहम योगदान है तो मानकी का है मुंडा समाज में। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति क्या है। तो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति संथाल और चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हो जनजाति की लिपि क्या है। तो हो जनजाति की लिपि बाराचिती है। बाराचिती हो जनजाति की लिपि है। नेक्स्ट है कि इली हो जनजाति का एक प्रचलित क्या है। तो इली हो जनजाति की एक प्रचलित पेय पदार्थ यानी पीने योग्य कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई पीने वाली चीज़ है जिसे प्रचलित नाम इली कहा जाता है हो जनजाति में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है। तो हो समाज में कौन सा एक विवाह का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अपौरतिपी। अपौरतिपी एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है अपौरतिपी। नेक्स्ट सवाल है कि हो जनजाति समाज में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो उरांव में क्या नाम जाना जाता था, पोन। तो हो समाज में क्या बोला जाता है, तो गोनोंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोनोंग कहा जाता है हो समाज में वधु मूल्य को, डौरी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हो जनजाति का त्यौहार है। तो हो जनजाति का कौन सा एक त्यौहार है, तो कोलौब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोलौब एक जनजाति यानी हो जनजाति की त्यौहार है। नेक्स्ट है कि ओटी बड़म को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। तो ओटी बड़म किस देवता के रूप में, तो पृथ्वी देवता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी देवता। सवाल नंबर 39। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है। अब खड़िया जनजाति वहाँ है, तो खड़िया जनजाति में कौन एक वर्ग नहीं है। तो खड़िया जनजाति में पहाड़ी खड़िया है, दूध खड़िया है, ढलकी खड़िया है, हेम्ब्रोम खड़िया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हेम्ब्रोम खड़िया। हेम्ब्रोम खड़िया का जनजाति का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है कि झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट खाओ और कूट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है। तो झारखंड में कौन सी है, तो खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति में ये वर्ड जो है लूट खाओ और कूट खाओ, ये वर्ड बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित है। नेक्स्ट है कि औलौलदाय। औलौलदाय खड़िया समाज का प्रचलित एक क्या है। तो औलौलदाय खड़िया समाज में एक प्रचलित विवाह है, विवाह का एक प्रकार है। किस जनजाति का, खड़िया समाज का। नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़िया समुदाय का पर्व है। तो कौन सा एक खड़िया समुदाय का पर्व है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बंगारी। बंगारी एक खड़िया समाज का, खड़िया समुदाय का त्यौहार है। नेक्स्ट है कि खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है। तो खड़िया जनजाति द्वारा बा बीड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है, तो बीज रोपण के आधार पर, जिस टाइम बीज रोपा जाता है उस टाइम। ठीक है, उस टाइम कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा अवसर मनाया जाता है, तो बा बीड पर्व। नेक्स्ट है कि खड़िया जनजाति को अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जाना जाता है। तो खड़िया जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक को नेगी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नेगी कहा जाता है, नेगी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खड़िया समाज में गंडा का काम क्या होता है। तो गंडा का क्या काम है, तो खड़िया समाज में गंडा का काम संदेश वाहक है। ठीक है, संदेश वाहक है। नेक्स्ट है कि किस झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा गया है। मतलब जनजातियों का अगर हिंदू किसी को कहा है तो झारखंड में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भूमिज। भूमिज को जनजातियों का संस्करण कहा जाता है। भी सवाल ये रहा। नेक्स्ट है कि किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल भी है। तो धनबाद में सरदार के नाम से सुप्रसिद्ध है कौन, भूमिज जनजाति। भूमिज जनजाति जो है धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है।
48 नंबर, निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिवेश आदि ग्रंथों में भी मिलता है? तो ऋग्वेद और उपनिषद में आदि ग्रंथों में किसका जिक्र किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, असुर। असुर जनजाति को ऋग्वेद और आदि जितने भी ग्रंथ है, क्योंकि सबसे पुरानी अगर मतलब जनजाति है तो वो असुर ही है, उसी का जिक्र है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती है? तो झारखंड में असुर जनजाति की 3 उपजातियां पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जाना जाता है? भिवियाई है। तो सुबह के खाना को क्या बोला जाता है? तो लोलो घोटो जोमेको जोमकू, लोलो घोटो जोमकू कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोलो घोटो जोमकू। नेक्स्ट है कि असुर जनजाति का पारंपरिक पैसा माना जाता है। तो असुर जनजाति का पारंपरिक पैसा लोहा गलाना। असुर जनजाति सबसे ज़्यादा लोहा गला के मतलब कोई आकार बना के कोई वस्तु बनाता था, उसी को बेच के अपना जिंदगी बीता करता था। तो असुर जनजाति में लोहा गलाने का कार्य उसका पैसा था। नेक्स्ट है कि पारस असुर समुदाय में, पारस असुर समुदाय में क्या के रूप में प्रचलित है? तो पारस क्या है? पारस एक गोत्र है। ठीक है, गोत्र है। पारस असुर समुदाय का एक गोत्र है। नेक्स्ट है कि किस समुदाय में चामबंदी संस्कार प्रचलित है? तो चामबंदी संस्कार असुर जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है कि असुर जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। ठीक है, असुर जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बैगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को धुमक्कड़ समूह के रूप से जाना जाता है? तो धुमक्कड़ समूह किसको जाना जाता है? धुमक्कड़ मतलब घुमक्कड़, घुमक्कड़ मतलब बंजारा लोग ज़्यादा घूमता है, तो बंजारा समुदाय को धुमक्कड़ या घुमक्कड़ समूह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बंजारा समुदाय अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो बंजारा समुदाय अपनी भाषा को लंबाड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लंबाड़ी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंजारा समूह का नहीं है? तो बंजारा समूह का कौन एक नहीं है? तो बंजारा समूह का कौन एक नहीं है? तो उर्वा बंजारा समूह का है, पवार बंजारा समूह का है, चौहान भी बंजारा समूह का है, यानी इनमें से सब बंजारा का समूह का है। लेकिन यहाँ गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तीनों है बंजारा समूह का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि बंजारा समुदाय में वधु मूल्य का क्या नाम से जाना जाता है? तो बंजारा समुदाय में वधु मूल्य को हरजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हरजी, हरजी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बंजारा समुदाय में विधवा विवाह प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो विधवा विवाह को बंजारा समुदाय में नियोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नियोग कहा जाता है। नेक्स्ट है किस जनजाति द्वारा अल्हा उदल को वीर पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो अल्हा उदल को बंजारा, बंजारा को वीर पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कौन सी जनजाति अपना संबंध क्षेत्रियों से जोड़ता है? तो झारखंड में कौन सी जनजाति? बथुड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बथुड़ी जो है अपना संबंध अपने आसपास के इलाकों से ही जोड़ लेता है, बथुड़ी जनजाति। नेक्स्ट है कि कहंगू बथुड़ी जनजाति का प्रचलित क्या है? तो कहंगू क्या है? कहंगू एक वाद्य यंत्र है, बजाने वाला चीज़ है। ठीक है, जो कि बथुड़ी जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बथुड़ी जनजाति का पर्व है? तो बथुड़ी जनजाति का पर्व एक सरोल भी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरोल एक बथुड़ी जनजाति का त्यौहार है। नेक्स्ट है 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है? तो वर्ग व्यवस्था किस जनजाति में पाया जाता है? तो बेदिया, बेदिया जनजाति में वर्ग व्यवस्था पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बेदिया जनजाति का संबंध किस समूह से माना जाता है? तो बेदिया जनजाति का संबंध प्रोटोस्टोलॉइड समूह से माना जाता है। ज़्यादातर समूह प्रोटोस्टोलॉइड से ही है। नेक्स्ट सवाल है कि बेदिया जनजाति के पुरुषों को परंपरागत वस्त्र किस नाम से जाना जाता है? तो बेदिया जनजाति में परंपरागत वस्त्र करैया, करैया के नाम से जाना जाता है। बेदिया जनजाति में परंपरागत वस्त्र को करैया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बेदिया समुदाय में विजातीय विवाह को निषेध माना जाता है। तो विजातीय विवाह को निषेध माना है, वो किस नाम से प्रचलित है? तो विजातीय विवाह मतलब सजातीय विवाह नहीं, विजातीय है, मैच नहीं कर रहा है। इस विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता है।
ठुकुर ठेनी, किस समुदाय में? तो बेदिया जनजाति में। नेक्स्ट है कि करटाहा बिंझिया समुदाय में प्रचलित है। बिंझिया समुदाय में करटाहा क्या होता है? तो बिंझिया समुदाय में करटाहा एक गोत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोत्र। नेक्स्ट है कि बिंझिया समुदाय में वधु मूल्य को क्या नाम से जाना जाता है? तो बिंझिया समुदाय में वधु मूल्य को डाली कटाही कहा जाता है। डाली कटारी नहीं, डाली कटाही। विंध्या समुदाय में वधु मूल्य को डाली कटाही के नाम से प्रचलित है। सवाल नंबर 70, निम्नलिखित में से किस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? तो कौन सी जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है? ऑप्शन नंबर डी, बिंझिया। बिंझिया जनजाति में हड़िया नहीं पिया जाता है, अगर पीता है तो उसको सजा मिलती है। नेक्स्ट है कि बिंझिया जनजाति के धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है, मतलब धार्मिक गुरु कौन है? तो बिंझिया जनजाति में धार्मिक कार्यों के संपन्न करता बेगा है, बेगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेगा। नेक्स्ट है कि बिरजिया जनजाति के दिन के भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरजिया जनजाति को ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया, यानी कलवा के नाम से जाना जाता है। कलवा, बिहारी, लुकमा, ये सब हम लोग में भी बोला जाता है, सदान में भी ये सब बोला जाता है। तो बिरजिया जनजाति में दिन के भोजन को कलवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? तो कौन सी जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है? बिरजिया। बिरजिया जनजाति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिरजिया जनजाति में बहु विवाह मतलब एक पति और बहुत ज़्यादा मतलब पत्नी, ठीक है, बहु विवाह। नेक्स्ट है कि बिरहोर जनजाति की बस्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो बिरहोर जनजाति के बस्ती को टंडा कहा जाता है, टंडा, टंडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टंडा। नेक्स्ट है कि बिरहोर जनजाति के लोग छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने वाले को कुरहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कुरहर, ठीक है। छोटी छोटी झोपड़ियों में बिरहोर जनजाति रहने वाले को कुरहर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बैरा, गौड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है? तो बैड़ा, गौड़ा और बादी किस रूप में प्रचलित है? तो जमीन के प्रकार है, ये सब बिरहोर के जमीन के प्रकार है, ठीक है। बैड़ा, गौड़ा, बादी सब बिरहोर जनजाति के जमीन के टाइप से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे बिरहोर जनजाति के पारिवारिक देवता के रूप में पूजा किया जाता है? तो बिरहोर जनजाति में पारिवारिक देवता का क्या नाम है? तो हैप्रोम। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, हैप्रोम। हैप्रोम जो है पारिवारिक देवता के रूप में इसे पूजा किया जाता है। कौन सी जनजाति में? बिरहोर जनजाति में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिरहोर जनजाति का नृत्य नहीं है? तो बिरहोर जनजाति का कौन सा एक डांस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? झरपट। झरपट नहीं है, जबकि डोंग है, मुतकर है, लागरी है, झरपट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, झटपट, झरपट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध कोलेरियन समूह से है? तो कोलेरियन समूह का संबंध बेगा जनजाति से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेगा जनजाति जो है कोलेरियन समूह है। नेक्स्ट है कि बेगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो बेगा जनजाति के लोग बाघ को पवित्र मानते हैं। बहुत से बेगा, बहुत से बाघ, इससे याद रख सकते हैं। बेगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो बाघ को। नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो कौन सा एक बेगा जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो लाम सेना, ठीक है। लाम सेना एक बेगा जनजाति के प्रचलित विवाह है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित नहीं है? तो बेगा जनजाति से कौन संबंधित नहीं है? तो लागरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लागरी बेगा जनजाति का नृत्य नहीं है। नेक्स्ट है कि बेगा जनजाति के मुख्य देवता कौन है, मतलब प्रमुख देवता कौन है? तो बेगा जनजाति के देवता को बहुत से बेगा, बहुत से बड़ा देव कहा जाता है, ठीक है। तो बड़ा देव बेगा जनजाति का मुख्य देवता है। नेक्स्ट है कि चरेता, बीरी, हरेली बेगा जनजाति में प्रचलित क्या है? तो चरेता, बीरी, हरेली ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पर्व, ठीक है। तो चरेता, बीरी, हरेली ये क्या है? बेगा जनजाति का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह का प्रकार है? तो चेरो जनजाति में कौन विवाह का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी ढोला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ढोला जो है चेरो जनजाति का प्रचलित विवाह का प्रकार है। नेक्स्ट है 86, झारखंड की किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? तो किस जनजाति को कहा जाता है? तो चिक बड़ाई। चिक बड़ाई का भी हम लोग पढ़े थे, टेलर इसी को बोला जाता है।
यानी कपड़ा दर्जी कपड़ा सीने वाला, तो इसी को भी हाथों से बने कपड़ों का जनक ही इसी को कहा जाएगा, क्योंकि कपड़ा से संबंधित यही जनजाति है। नेक्स्ट है कि चीक बड़ाइक जनजाति समुदाय में किसके द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है। मतलब चीक बड़ाइक का कौन ऐसा प्रमुख अहदेदार है जिसके द्वारा ही विवाह किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ठाकुर। ठाकुर के द्वारा ही विवाह की मतलब प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर। आगे है कि चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है। मतलब एक बार शादी कर लिया फिर दोबारा अगर शादी कर रहा है तो इस पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है। चीक बड़ाइक में तो किस नाम से जाना जाता है, सगाई, सगाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भील, उसके बाद गोंड। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड। तीसरा में है संथाल जो कि झारखंड में लगभग 35% पाया जाता है। सवाल नंबर 90, गोंड जनजाति के स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है। तो गोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि, यह स्थानांतरित कृषि क्या है। मतलब एक जगह खेती किया, यहाँ की उपज जैसे ही कम होते गया, ह्यूमस की कमी होते गया, दूसरा जगह जंगल काट के खेती करने लगा। ये क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र को, स्थानांतरित करना। तो स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोंड जनजाति में स्थानांतरित कृषि को दीपा कहा जाता है, दीपा कृषि। नेक्स्ट है कि परसापन गोंड जनजाति के, तो परसापन गोंड जनजाति का क्या है। तो परसापन गोंड जनजाति का कुल देवता है, कुल देवता। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक होता है। तो गोंड जनजाति के पुजारी बैगा का सहायक कौन होता है। तो बैगा का सहायक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मत्ती। बैगा का सहायक मत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं। तो शिल्पकार कौन होता है, करमाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, करमाली। नेक्स्ट सवाल है कि किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है। तो किस जनजाति को अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी करमाली। करमाली को अस्त्र शस्त्र का बनाने का मतलब कुख्यात माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र माना जाता है। तो करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को, ऑप्शन नंबर डी यानी दामोदर। दामोदर नदी को करमाली जनजाति द्वारा पवित्र माना गया। नेक्स्ट सवाल है कि करमाली जनजाति का पवित्र स्थल कहाँ है। तो करमाली जनजाति का पवित्र स्थल देवकरी है, देवकरी। ठीक है, पवित्र नदी दामोदर, दो से दामोदर, पवित्र स्थल देवकरी, दो से देवकरी, वो भी करमाली जनजाति का। नेक्स्ट है कि हथवा करमाली जनजाति में किस रूप से प्रचलित है। तो हथवा वधुमूली, वधुमूली को क्या कहा जाता है करमाली जनजाति में, हथवा। नेक्स्ट है कि कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। तो कंवर समुदाय को कब अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। तो 2003 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2003 में कंवर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि कूटमेती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो कूटमेती प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कंवर। कंवर जनजाति में कूटमेती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या कंवर जनजाति के वधुमूल्य को कहा जाता है। तो कंवर जनजाति के वधुमूल्य को क्या कहा जाता है। तो सुखदाम। कंवर जनजाति के वधुमूल्य को ऑप्शन नंबर सी यानी सुखदाम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो खरवार। खरवार, यहाँ वार आ रहा है लास्ट में, वार और वॉर यानी लड़ाई, तो इससे याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी खरवार जनजाति जो है झारखंड की लड़ाकू जनजाति के नाम से प्रचलित है। नेक्स्ट है कि पलामू और लातेहार जिले की खरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है। तो खरवार जनजाति जो पलामू और लातेहार में जीवन बसर कर रहा है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी 18 हजारी। 18 हजारी पलामू और लातेहार क्षेत्र में रहने वाले खरवार जनजाति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 18 हजारी। अब हम लोग आते हैं आगे 103 नंबर, खरवार जनजाति का परंपरागत पैसा क्या है। तो खरवार जनजाति का परंपरागत पैसा कत्था बनाना है, कत्था बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कत्था बनाना। नेक्स्ट है कि खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है।
खरवार जनजाति की भाषा किस परिवार से संबंधित मानी जाती है? तो खरवार जनजाति की भाषा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा से मानी जाती है। समूह ज़्यादातर प्रोटोस्टोलॉइड, भाषा ज़्यादातर ऑस्ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में बोली का नाम क्या है? खोंड जनजाति की बोली का नाम क्या है? तो कोंधी, कोंधी ऑप्शन नंबर डी यानी खोंड जनजाति की बोली का नाम है। नेक्स्ट है कि मरियाह नर बलि प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? मरियाह नर बलि है ना, नर बलि मतलब घर का बड़े पुत्र को बलि दिया जाता था, इसी को नर बलि बोला जाता। तो मरियाह नर बलि कौन सी जनजाति में प्रचलित थे? तो कौन सी जनजाति में? खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में मतलब नर बलि की प्रथा प्रचलित थी, जिसको मरियाह कहा जाता था। नेक्स्ट है कि देसिया खोंड का निवास स्थान है। तो देसिया खोंड का निवास स्थान समभूमि या निम्न भूमि है। ठीक है, देसिया खोंड का निवास स्थान समभूमि या निम्न भूमि। नेक्स्ट है कि खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो खोंड जनजाति में स्थानांतरित खेती को पोड़चा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पोड़चा। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति द्वारा स्वयं को नगेशिया कहा जाता है? तो झारखंड के किस जनजाति को स्वयं को नगेशिया कहा जाता है? तो नगेशिया किसान को कहा जाता है। ठीक है, तो किस जनजाति में? तो किसान जनजाति में। किसान जनजाति में स्वयं को नगेशिया बोलता है। नेक्स्ट 110, निम्नलिखित में से किस जनजाति में चढ़वा विवाह प्रचलित है? तो चढ़वा विवाह किसमें प्रचलित है? किसान जनजाति में। नेक्स्ट है कि किसान जनजाति में जब लड़की को अपने घर लाकर उसे विवाह संपन्न कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? गुरुबा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुबा। यानी किसी लड़की को अपने घर ले आया लड़का और उसे ज़बरदस्ती या जो भी पसंद से शादी कर लिया, उसे गुरुबा कहा जाता है। किस जनजाति में? किसान जनजाति। नेक्स्ट है कि बास्को कोल जनजाति में प्रचलित एक है। तो कोल जनजाति में बास्को क्या होता है? तो कोल जनजाति में बास्को एक गोत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोत्र। नेक्स्ट है कि कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या नाम से जाना जाता है? तो कोल जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पोटे। सवाल 114। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति को दांगर भी कहा जाता है? तो झारखंड में किस जनजाति को दांगर कहा जाता है? तो कोरा। ऑप्शन नंबर सी, कोरा जनजाति को दांगर कहा जाता है झारखंड में। नेक्स्ट है कि कोरा जनजाति का परंपरागत पैसा क्या है? तो कोरा जनजाति को मतलब क्या काम करता है? तो उसका पैसा है मिट्टी काटना। कोरा जनजाति ज़्यादातर मिट्टी काटता है। नेक्स्ट है कि कोरा जनजाति अपने गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी गोष्ठी कहा जाता है गोत्र को। खोट्टा में भी गोष्ठी, अपने घरेलू आसपास के खानदान को गोष्ठी बोला जाता है। तो कोरा जनजाति में भी अपने गोत्र को गोष्ठी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नीचे गाँवों में निवास करने वाले कोरबा जनजाति को क्या कहते हैं? तो नीचे गाँवों में कोरबा जनजाति अगर गुजर बसर कर रहा है तो उसे डिहारिया कोरबा कहते हैं। ठीक है, डेहरी डिवारिया, इससे डेहरी हमेशा नीचे ही रहता है, तो इससे याद रख सकते हो कि कोरबा जनजाति में नीचे गांव में रहने वाले जनजाति को डिहारिया कोरबा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बियोड़ा कोरबा जनजाति में प्रचलित है। बियोड़ा क्या है? तो बियोड़ा एक स्थानांतरित कृषि है। किस जनजाति का? तो कोबरा जनजाति का। कोरबा जनजाति का, कोरबा बोल दिया। नेक्स्ट है कि लोहारा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? तो लोहारा जनजाति किस भाषा का प्रयोग करती है? सदानी भाषा का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है कि मगहिया लोहारा जनजाति का प्रचलित है। तो मगहिया क्या है? तो लोहारा जनजाति का एक गोत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोत्र। मगहिया गोत्र है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति को बांस की कला में दक्ष एवं प्रवीण माना गया है? तो किस जनजाति को बोला गया है? तो महली लोग बांस का टोकरी बहुत शानदार तरीके से टोकरी बनाता है और भी जैसे बर्तन वर्तन बनता है, तो इसीलिए इसमें बांस की कला के रूप में महली को मतलब सिंचाया गया है। नेक्स्ट है कि सुल्की महली का मुख्य कार्य माना जाता है। तो सुल्की महली का मुख्य कार्य क्या माना जाता है? कृषि और मजदूरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि और मजदूरी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? तो किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? तो घासीराम को। नागपुरी का विद्यापति घासीराम को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिल्ली क्षेत्र के किस जनजाति को उत्तुर पूजा की जाती है? किस जनजाति द्वारा उत्तुर पूजा किया जाता है? सिल्ली रांची क्षेत्र में किस जनजाति के द्वारा उत्तुर पूजा
किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महली। महली जनजाति जो है सिल्ली में उत्तूर पूजा करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माल पहाड़िया जनजाति की भूमि का प्रकार नहीं है? तो माल पहाड़िया जनजाति भूमि का प्रकार कौन सा नहीं है? तो पातर। पातर ऑप्शन नंबर सी नहीं है। नेक्स्ट है कि किस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सूअर देने की प्रथा है? तो किस जनजाति में वधु मूल्य की सूअर देने की प्रथा है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी माल पहाड़िया। ठीक है, तो माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सूअर देता है। नेक्स्ट है कि बीरू गोसाई। बीरू गोसाई को माल पहाड़िया जनजाति किस देवता के नाम से पूजते हैं? तो बीरू गोसाई को माल पहाड़िया तो किस जनजातीय पहाड़िया जनजाति है किस देवता के रूप में पूजते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी धरती माई। ठीक है, बीरू गोसाई को धरती माई के नाम से पूजा जाता है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति द्वारा स्वयं को मलेर कहा जाता है? तो झारखंड में किस जनजाति को स्वयं को मलेर कहा जाता है? तो सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जो है अपने आप को मलेर कहता है। नेक्स्ट सवाल 129, निम्नलिखित में से कौन सी सोरिया पहाड़ी की भाषा है? तो सोरिया पहाड़िया का भाषा क्या है? मलतो। सोरिया पहाड़िया का भाषा मलतो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सोरिया पहाड़िया जनजाति में किसके द्वारा विवाह संपन्न किया जाता है? तो विवाह संपन्न करने की विधि किसके द्वारा संपन्न होती है? वेद सिद्धू। वेद सिद्धू जो है सोरिया पहाड़िया जनजाति का विवाह संपन्न करवाता है। नेक्स्ट है कि सोरिया पहाड़िया समुदाय में कौड़बाह प्रचलित है। तो कौड़बाह क्या है? तो कौड़बाह एक युवागिरी है। किस जनजाति का? तो सोरिया पहाड़िया जनजाति का। ठीक है, कौड़बाह एक युवागिरी। नेक्स्ट है कि सोरिया पहाड़िया बिल्प गोसाई को किस देवता के रूप में पूजती है? तो सोरिया पहाड़िया बिल्प गोसाई को किस नाम से पूजते हैं, किस रूप से पूजते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी चांद देवता। चांद देवता हो गया बिल्प गोसाई के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति में? तो सोरिया पहाड़िया में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोरिया पहाड़िया जनजाति के धार्मिक कार्यों का संचालन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कांदो मांझी। कांदो मांझी के द्वारा सोरिया पहाड़ी जनजाति में धार्मिक कार्यों का संचालन करता है, यानी पुजारी के रूप में अपना कार्य करता है। कौन? कांदो मांझी। नेक्स्ट है कि सोरिया पहाड़िया द्वारा सलियानी पूजा किस माह में किया जाता है? तो सोरिया पहाड़ी में सलियानी पूजा चैत्र माह में किया जाता है, चैत्र माह। सवाल नंबर 135, सवाल है कि पहाड़िया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? तो पहाड़िया जनजाति में झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? तो झाला। ऑप्शन नंबर बी यानी झाला कहा जाता है। पहाड़िया जनजाति के लोग अपने झोपड़ी नुमा घर को झाला कहते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती कुराहा यानी चूल्हे के आधार पर किया जाता है? तो कौन सी जनजाति में परिवारों की गिनती चूल्हे के आधार पर करता है? तो परहिया। परहिया जनजाति में जनजातियों की गिनती चूल्हा यानी कुराला के आधार पर करते हैं। और एक बात, चूल्हा को कुराला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि परहिया जनजाति में डाली क्या है? तो परहिया जनजाति में डाली क्या है? वधु मूल्य है। ठीक है, किसी में डाली कटारी है, तो डाली कटारी अलग हो गया, यहाँ डाली क्या हो गया? परहिया जनजाति के रूप में वधु मूल्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस जनजाति में मोआ पूजा यानी पूर्वजों की पूजा विशेष महत्व दिया जाता है? तो कौन सी जनजाति में पूर्वजों की पूजा की जाती है? परहिया जनजाति में। परहिया जनजाति में मुआ पूजा यानी पूर्वजों की पूजा के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है कि झरा, बासु, जंटापते सबर जनजाति की क्या है? तो झरा, बासु, जंटापते ये क्या है? तो ये है एक ऑप्शन नंबर बी यानी उपजाति। सबर जनजाति के उपजाति का नाम झरा, बासु और झंटापते। ठीक है, नेक्स्ट है कि धरती जवाएं जनजाति समाज का प्रचलित है। तो धरती जवाएं क्या है? तो धरती जवाएं एक विवाह का प्रकार है। जवाएं को अपने घर में बुला लेता है और वहीं रखता है, उसके बाद शादी करवाता है, इसी को धरती जवाएं कहा जाता है। और यह जो है एक विवाह का टाइप प्रकार है। नेक्स्ट है कि किस जनजाति में वर मूल्य की प्रथा प्रचलित है? तो वर मूल्य में प्रथा कौरबा की। कौरबा जनजाति में वर मूल्य की प्रथा है, मतलब वर जो है मूल्य वर लेगा। ठीक है, वधु से वर लेगा। नेक्स्ट है कि किस विवाह में उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी नहीं है? तो उभय पक्षीय प्रेम होना जरूरी किस विवाह में नहीं है? तो कौन से विवाह में नहीं है? हठ विवाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हठ विवाह में उभय पक्षी प्रेम होना जरूरी नहीं है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा प्रचलित है? पलायन विवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो बिरहोर जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए यानी बिरहोर जनजाति में। नेक्स्ट है कि एक लड़की की शादी दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की पहले परिवार के लड़के से संपन्न हो रहा है, इसे किस विवाह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी गोलट विवाह, गोलट विवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि संथाल जनजाति में किसे विश्व विधाता मानती है? तो संथाल जनजाति को किसे विश्व विधाता कहा जाता है? तो विश्व विधाता किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी ठाकुर जी, ठाकुर जी को विश्व विधाता कहा जाता है। कौन सी जनजाति में? संथाल जनजाति। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? तो इनमें से कौन सी जनजाति जो है, कौन सी मतलब का मुख्य पर्व है कौन संथाल जनजाति का? तो ऑप्शन नंबर ए बाज भी है, सी सकरात भी है, बी सोहराय भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 147, उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति को कोरख कहा जाता है, स्थानीय भाषा में कोरख कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? उरांव जनजाति के गांवों को प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता है। देखते हैं, ये तो सही है, पाहन और महतो ही कहा जाता है, ये सही है। दूसरा, उरांव जनजाति में पंचायत पंचोरा कहते हैं, तो उरांव जनजाति में पंचायत को पचोरा कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा, उरांव जनजाति में युवा गिरे को धूमगढ़िया कहते हैं, ये भी तो सही है, अभी हम लोग पढ़े। उरांव जनजाति में भाषा को उर्वी कहते हैं, नहीं, कुड़ुक कहा जाता है। उरांव जनजाति में कुड़ुक कहा जाता है भाषा को, ये उर्वी गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उर्वी गलत है। नेक्स्ट है कि उरांव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है? तो उरांव जनजाति में किस नाम को ईश्वर की आराधना करती है? तो धर्मेश, धर्मेश नाम की आराधना, ईश्वर की आराधना उरांव जनजाति में होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर आते हैं, सबसे पहला है कि मुंडा जनजाति में अपने को हैरको बोलते हैं, ये सही है, अपने आप को हैरको कहा जाता है मुंडा जनजाति द्वारा। दूसरा, मुंडा जनजाति की युवा गिरे को गितियोरा कहा जाता है, ये भी सही है, गितियोरा कहते हैं। सी नंबर, मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना स्थल कहते हैं, ये भी हम लोग पढ़े हैं। डी नंबर, मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचोरा कहते हैं, ये गलत है, पंचोरा नहीं कहते हैं, ठीक है, पंचोरा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं? तो कौन सी निवास स्थान को टाडा कहते हैं? तो बिरहोर, बिरहोर के निवास स्थान को टाडा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? तो बिरहोर जनजाति के मुख्य विवाह पद्धति ऑप्शन नंबर ए उदरा उदरी, बापला, गौसो बकला, दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों है। नेक्स्ट सवाल है कि बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माता मानते हैं? तो बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का माता मानते हैं? निर्माता बोराबंगा को। ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? तो बिरहोर जनजाति की विशेषता क्या नहीं है? ये लोग घुमक्कड़ के रूप में आता है, ये सही है। इन किस्म के अनगिनत गोत्र पाए जाते हैं, इनके तो गोत्र बहुत ज़्यादा है, ये भी सही है। ये लोग जीविका उपार्जन के लिए खेती करते हैं, ये गलत हो सकता है, ठीक है। इन जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस जनजाति में मतलब जीविका उपार्जन के लिए खेती करता है, ये नहीं है। अगला सवाल, झारखंड में किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य स्थान है? तो झारखंड के कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा कोरबा पाया जाता है? तो पलामू क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी यानी पलामू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोरबा जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति का उपजाति नहीं है? तो कोरबा जनजाति का उपजाति कौन नहीं है? पहाड़ी कोरबा, ये तो है। दिहारिया कोरबा, ये भी है। पहिया कोरबा, ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी तीनों है, तीनों नहीं है। पहाड़ी कोरबा ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो पहाड़ी कोरबा, बिहारिया कोरबा, ठीक है, दिहारिया कोरबा और पहिया कोरबा, तीनों कोरबा जनजाति का मतलब उपजाति नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? तो असुर जनजाति की कौन उपजाति है? तो वीर असुर, ये भी है। बिरजा असुर, ये भी है। अगस्या असुर, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों आपका असुर जनजाति की उपजाति है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल,
सवाल है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों में विश्व का प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रथम मतलब कौन सा ऐसा जनजाति है जिसको विश्व में प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा। लोहा से कौन संबंध है, असुर जनजाति। ठीक है, तो असुर जनजाति को प्रथम आयरन स्मेल्टर कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आज हम लोग पढ़े बहुत ही शानदार तरीके से, और 150 जो सवाल है जो PYQ के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।